वेलकम बैक नाजरीन। आज आपको पता है फाइनली लंबे चौड़े अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी गई थी। तो 43 के करीब शराइत थी और जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की माफ़ी एक नुमाया शर्त थी। उसके अलावा किसी भी इश्तिहारी मुल्जिम की स्टेज पर मौजूदगी पर पाबंदी। और फिर होता क्या है कि 6 बजे पूरे के कुछ मिनट बाद वहाँ का साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाता है, लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, पुलिस आती है, स्टेज से तहरीक इंसाफ के जो लोग मौजूद थे उनको उतार दिया जाता है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है, ये भी जलसागाह में आज मौजूद थे। और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल साहब भी आज आप सारा दिन उनको देखते रहे होंगे, जलसे की कवरेज करते रहे आपको और हमें अपडेट करते रहे कि व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर। गोंदल साहब की तरफ चलते जरा। उमर दराज गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। गोंदल साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? कैसा रहा जलसा आज सारा दिन कवरेज तो हम आपकी देखते रहे, लेकिन जरा थोड़ा कंक्लूड कर दें, ओवरव्यू हमें दे दें थोड़ा सा आज का। जलसा नंबर के लिहाज से तो ठीक था। एक पहली बात इसमें यह है कि ये 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का पहला अवामी शो था, उसमें वो कामयाब रहे और अपने बानी पीटीआई के बगैर ही जलसा था, तो इस लिहाज से भी उनका जलसा कामयाब है। लेकिन जो चीजें पहले से तयशुदा थी, 3 से 6 बजे का टाइम था, चूंकि आपने वहां पर रजामंदी का इजहार किया था, उसके बाद ही वो तमाम शराइत जारी हुई थी। तो मेरे ख्याल से आज दोनों जो इतराफ है उनके लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने में कामयाब हुई, क्योंकि यूं लगता था जैसे गैर एलानिया पाबंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो वो एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। जलसा हो गया, नंबर भी ठीक था क्राउड का और वहां पे जोशो खरोश भी ठीक था, जो तहरीक इंसाफ के जलसों में दिखाई देता है कि हर तबका फिक्र के लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होती हैं। ये चीज हमें वहां पे दिखाई दी। लेकिन गवर्नमेंट आज सुबह से बता रही थी, गवर्नमेंट के जराये, और हमने ये 11 बजे बता दिया था कि पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम फ्री हैंड देंगे, इवन अली अमीन गंडापुर के काफिले को भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन उन्होंने जो टैक्टिक इस्तेमाल करना था वो कर लिया था। कल जब 9:30 बजे उन्होंने जलसे की इजाजत दी तो उस वक्त ही पता चल गया था कि ये बुनियादी तौर पे उनका टाइम टेकिंग एक टैक्टिक है और वो चाहते हैं कि वहां से लोगों को रोकें। लाहौर वाले जाते हैं जाए, लेकिन केपीके से जो लोग आएंगे वो जलसागाह ना पहुंच पाए। और टाइम 6 बजे का इसलिए रखा गया था, कल पीटीआई ये कह रही थी कि हमें 11 बजे का टाइम दे दिया जाए। तो उनकी आज जो नंबर 1 एफर्ट थी कि वो तासुर तो यही दे रहे थे कि देखिए कोई रुकावट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर से जाते हुए कोई रुकावट नहीं थी, कोई इस किस्म का कंटेनर नहीं लगा हुआ था, रास्ते खुले हुए थे, लाहौर में कोई इस किस्म की हलचल नहीं थी। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये जरूर था कि वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर को लाहौर में टॉलरेट नहीं करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल, मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा है, हमने नून लीग के जलसे देखे हैं, हमने पीटीआई के इवन जलसे देखे हैं, हमने बाकी जमातों के जलसे देखे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ कि यूं घड़ी आप देख रहे हो 6 बजे है और 6 बजे 3-4 जो डिवीजन हैं उनके डीएसपीज आए और वो डीजे वाले बंदे को उठाएं, वो ले जाएं, उसके साथ वो साउंड सिस्टम वालों को कहें कि ये तारे खींचे और बिजली वालों की तारे खींचे और यूं सारा के सारा जो उमर प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। तैमूर भाई आप भी सारा दिन आज जलसागाह में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं आप लोगों को कोई ये फैक्ट डाइजेस्ट हो गया तहरीक इंसाफ को कि टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जलसा, ये तारीख अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इससे पहले तो हमें नहीं पता चलता कि कोई पहले टर्म एंड कंडीशन रिटर्न एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट के ये चीजें हम करेंगे तो ठीक है। नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न पहले मिलती रही हैं, लेकिन इस किस्म की बेहुदा टर्म्स नहीं थी जो अब मिल रही हैं। जो हमने हुकूमत जाने के बाद जलसे किए पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किए, उनमें मैं कईयों में साथ था और हमें जगह जगह ये इस तरह की शराइत मिलती थी। लेकिन अब जो शराइत हैं वो तो ना करने वाली बात है, गैर जमहूरी शराइत हैं। ये कभी नहीं देखा था कि जलसे का टाइम 3 घंटे का दे दें दिन दोपहर का, जब आपको पता है हर तरफ से लोग आ रहे हैं। ये नहीं हुआ था कभी कि शहर से बाहर फेंक दें हर दफा, चाहे वो संगजानी हो या आज मवेशी मंडी हो। सो ये चीजें जो हैं इनकी गैर जमहूरी जो इनकी कोशिशें थी, रिंग रोड और दूसरे इलाकों से आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस तरह तो आप अपना जो इजहारे राय है सियासी वो करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं किसी भी सियासी जमात को, और वो भी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को। कोई रिलीजियस पार्टीज इस वक्त कुछ करना चाहें तो उनके लिए मीनारे पाकिस्तान हाजिर है, कोई और वैसे किसी मकसद के लिए मीनारे पाकिस्तान की जगह को इस्तेमाल करना चाहे तो उनको मुयस्सर है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत जब आपसे वो जगह मांगे, इन एडवांस मांगे, पूरे तरीकेकार से मांगे, इवन हाई कोर्ट से जाके मांगे, तो आप ना दें और रात को एक रात पहले जलसे से आप कहें जी आप बिल्कुल दूसरी जगह जाके और मवेशी मंडी में ना जहां कुछ अभी इंतजाम है, रातों रात आप स्टेज भी बना लें, लाइटें भी लगा दें, साउंड सिस्टम का भी बंदोबस्त कर लें और उसके लिए भी रुकावटें खड़ी कर दें ताकि आप पहुंच ना सकें। उसके बावजूद जो आज जलसा हो गया है
जो वहां पे आवाम पहुंची है इतनी दूर जगह पे ऊपर और मुख्तलिफ जगहों से, मेरे हल्के से मुल्तान से लोग आए हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से नुमाइंदा। अरे तैमूर में यहाँ पे इंप्रेशन ये मिलता है थोड़ा सा कि असद कैसर साहब नहीं थे, महमूद अशरफी साहब स्पीच, फिर उसके बाद आपके सीएम केपी के वो नहीं पहुंच सके, फिर वो उमरदराज गोंदल साहब की बात में कुछ मुझे नजर आ रहा है कि वाकई में कोई सेटलमेंट थी या इस तरह का इंप्रेशन था कि दोनों के लिए विन विन पोजीशन बन जाए। गलत है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है जिसके 100 से 70 लोग फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हों नेशनल असेंबली का और सैकड़ों सूबाई असेंबलियों के, कि वो आप एक्सपेक्ट करें कि सारे लोग जो हैं वो स्टेज पे आपको नजर आ जाएं या हर जलसे के ऊपर पहुंच जाएं। सो ये तो मिल बांट की चीजें होती हैं, लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, सारे छोड़ के एक मैदान में आना तो कहीं की समझदारी भी नहीं है। सो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद और उनके साथ भी यकीनन ये तो नहीं है कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो सब कुछ छोड़ के साथ चल पड़ती, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। लोग नुमाइंदा अशखास ही आते हैं, अवाम भी अपनी ज़ाहिर हर दफ़ा और लोग होते हैं, एक नुमाइंदगी होती है एक जलसे के अंदर। अब आपके जितने करोड़ों सपोर्टर हैं वो तो नहीं सारे आके एक जलसे की जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। सो ये कुछ तो मैंने विटनेस खुद भी किया है, बिकॉज मैं तब ट्रेवल कर रहा था जब अली अमीन साहब इस्लामाबाद से निकल रहे थे, तो मैं इस्लामाबाद पहुंच रहा था, तब मैं लाहौर से आ रहा था, मैं इस्लामाबाद पहुंच रहा था। क्राउड तो बहुत था, गाड़ियां तो उनके साथ बहुत ज्यादा थी कि वो बसेस भी थी, कोचेस भी थी, लोग अपनी गाड़ियों में, तो क्राउड तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा था। पता नहीं वो पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके, वो तो उमरदराज में बेहतर बता सकते हैं। उमरदराज, केपी वाला जो कॉन्वॉय था वो जलसागाह तक पहुंचा या सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ही अब से कुछ देर पहले पहुंचे? नहीं, क्राउड पहुंचा, इसमें कोई शक नहीं है। जो कि मैंने वहां बहुत सारे लोगों से बात की, लोग खैबर पख्तूनख्वा से थे, लोग पूरे पंजाब से आए हुए थे, हाफिजाबाद से लोग मुझे मिले, फैसलाबाद से तो मुझे एक शख्स मिला जो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर आया हुआ था। देखिए, वो बड़ा हिस्टोरिक किस्म की चीजें वहां देखने को मिलती हैं, फैमिलीज आती हैं, बड़े लिखे लोग आते हैं, बिल्कुल वो जो एक जज्बा है पीटीआई के जलसों में वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज देखिए, मेरे ख्याल से मैं तहरीक इंसाफ को मार्जिन देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्हें इन चीजों का, उन्होंने हमेशा इस किस्म की सियासत नहीं की। मज़ाहमत की सियासत में ये होता है, आपकी जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता है, आपके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन आज अगर तहरीक इंसाफ की पूरे 6 बजे जलसागाह की लाइट से साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, तो आई होप कि अगले जलसा जब होगा तो आप देखेंगे पीटीआई इसका भी तो हल निकाल चुकी होगी। तो जमातें इस तरह से सीखती हैं। लेकिन ये जलसे हमने देखे, इमरान खान साहब होते थे तो एक दिन जलसा कैंसिल होता था, अगले दिन मीनार पाकिस्तान जलसा हो जाता था। वो एक शॉर्ट नोटिस पे आपने देखा सियालकोट में एक जलसा हुआ था, जहां पे सुबह ग्राउंड चेंज हुआ, शाम को नई जगह पर जलसा कर दिया। वो मसला नहीं है, ये लीडरशिप के बगैर जलसे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं। उमर अयूब आज कहां पे थे? अली अमीन गंडापुर को नहीं, उमर अयूब साहब, मैं लेट मी आउट, लेट मी आउट, हेलीकॉप्टर यूज कर सकते हैं, वैसे जल्दी रवाना किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उस जरूरी नहीं था कि आपका नंबर आता तो जलसा का भरा जाता। That's fair enough. That's your questions are valid, but my understanding is कि ये शो डाउन भी तो लगाना होता है ना। आपको याद है नवाज शरीफ साहब भी मुझे क्यों निकाला वाली कैंपेन में उड़कर भी तो लाहौर जा सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर एक जीटी रोड के ऊपर कैंपेन। सो पॉलिटिकल कैंपेन में आपने दिखाना भी होता है, अपने वोटर को भी एंगेज करना होता है। तैमूर भी जाते जाते मुझे ये बताइए कि इसका आज जलसे, एक तो मोटिवेशन ऑब्वियसली अपने वोटर को इंटैक्ट रखना, गोल क्या था? क्योंकि एक माजी की तकरीर हमें याद है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि जी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अब कोई मार्च होगा, ये जलसे जुलूस जो है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हैं। आज भी गोल यही था? देखें, गोल की कोई बात नहीं है, ये सारा एक प्रोसेस है और एक जमहूरी हक है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि 2 साल जलसे करने क्यों नहीं दिए गए, इलेक्शन कैंपेन खोल के लड़ने क्यों नहीं दी गई। तो ये आज हम जितनी मर्जी जलसे करें, हर हफ्ते किसी जगह करें, पुरअमन तरीके से करें, आप संजीदा और कानूनी शराइत रखें, अगर रखनी भी है हम उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन ये 3 घंटे वाला मजाक ना करें और उसमें जो 40 से ऊपर अभी लिखी हुई थी डीसी लाहौर ने चीजें, वो ना करें। हर जमात का, हम किसी और जमात का भी हक नहीं रोक रहे, हर जमात का सियासी कट का ये हक है कि वो अपने आप को, अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करे और तकारीर करें, इजहार राय करें, लोग आके बात करें, तनकीद करें। आप तनकीद सुनना बर्दाश्त भी करें। जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह एतवार को एक छुट्टी के दिन पूरा पार्लियामान बैठ के आइन का खदोखाल बदलने चले थे, तो जाहिर है कि हम तहरीक इंसाफ हैं, इंसाफ के लिए पार्टी बनी थी, तो इंसाफ का जिस तरह इस तरह कत्ल हो रहा हमारे सामने नजर आएगा तो जरूर इकट्ठे होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, आवाम को मोबिलाइज करेंगे, आवाज उठाएंगे, लोगों को भी पता चले कि उनके नुमाइंदे
चाहे ये फॉर्म 47 वाले नुमाइंदे हों, पार्लियामान में बैठ के उनके हकूक को सल्ब कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐवान में बैठ के ये किस किस्म की गैर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, ना कि ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, ताकि पता चले अवाम को कि इनकी असल हकीकत क्या है, असलियत क्या है। तो इवेंचुअली तो अवाम के मैदान में ही जाना है, अवाम के पास ही जाना है। असल ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। जिन चीजों की आपने निशानदेही की, मुझे यहीं से एक रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया कि ये हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर साहब, इनकी स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब को लेकर बड़ी सख्त आई। हम श्योर कि आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, सिर्फ मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, उसमें जुबान बहुत सख्त है, एक ही चीज में पढ़ देता हूं। वजीर आजम को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें, और इसके बाद फिर लंबी चौड़ी इसके ऊपर उन्होंने बात की है। डू यू थिंक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में भी कहीं पे रिफ्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर? देखें, जेयूआई जो थी वो इनके पीडीएम का सर का ताज थी, और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम को लीड किया था। उनको समझ आ गई कि सियासी बका इसी में है कि वो अवाम के साथ खड़े हो जाएं, गैर आईनी तरमीम का रास्ता रोकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, उनकी सियासत है एक सूबे तक की, वो भी अपनी सूबे की सियासत को बचाएंगे। जो कुछ उनकी कोई और जगह जहां पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं, अगर उनको बचाना चाहेंगे तो इवेंचुअली वो इन तरमीम का और इन चीजों का साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये तनकीद सिर्फ गवर्नर ने नहीं की, गवर्नर तो चले एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, जो उनके लोग हमारे साथ दूसरे टॉक शोज पे भी आते हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि जी हम तो सरकार का हिस्सा नहीं है, ये तरमीम हमें भी नहीं दिखाई गई। कुछ शायद इनकी आला लेकिन फिर वो कामरान मुर्तजा साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आ जाती है ना, फिर मैं उसमें थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाता हूँ। जब ये टॉक शो हम भी देखते हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स पर कामरान मुर्तजा साहब की स्टेटमेंट भी याद आ जाती है ना। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब ने जो कहा, और हम उस पे हैं, लेकिन इनके चेयरमैन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बल्कि ये मान लिया एक टॉक शो के ऊपर कि आर्टिकल 8 में भी जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है उसमें भी कोई तरमीम होने जा रही थी, और उन्होंने मौलाना साहब के कहने के ऊपर वो निकलवाई। अब बात तो यह है, मसवदा जो अभी भी सामने है, किसी को पता नहीं कि वो असली है या कोई और भी है। कोई कहता है कि जी 80 के करीब तरमीम है, हमें तो अभी 50 के करीब शायद देखी हैं, तो पता नहीं और क्या क्या बदलने जा रहे थे ये रात की तारीकी के अंदर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में अपनी सियासी जिद्दोजहद के लिए, अपनी बका के लिए, वो शायद कोई सियासी फैसला करे। और गवर्नर पंजाब जो भी बातें कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पार्टी लाइन से हटके नहीं हो सकती, तो वो शायद तनवीर। शॉर्टली प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आई थिंक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक स्पेसिफिक नंबर से ज्यादा नहीं की जा सकती, अगर आपके नॉलेज में है तो। ये मेरे से सवाल है जी? जी आपसे जी देखें, हमारा अपना एक आइन है, हर किसी का, यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की एक और सूरत हाल है, लेकिन हमारे यहाँ भी आप जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनकी उस तरह तरमीम नहीं कर सकते। जिन चीजों की आईनी तरमीम, आईनी कवानीन की सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर दे, आप उस तशरीह को बदलने के लिए कानून नहीं ला सकते। हमारा बहुत केस लॉ मौजूद है इन चीजों के ऊपर। तैमूर मलिक साहब, उमर दराज गोंदल साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो माजिद निजामी साहब पंजाब की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। आज के जलसे के ऊपर थोड़ा सा मैं उनसे भी डिस्कस करना चाहूंगा कि इस जलसे के गोल्स क्या थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या अचीव किया, और फिर स्पेशली की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ना 43 के करीब, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा जरूर उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी माजी में बहुत सारा फील्ड वर्क किया हुआ है, बहुत सारे जलसे जुलूस जो हैं उनकी नजर से गुजरे में। सो क्या माजी में भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन देखते रहे? एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे मेहमान होंगे माजिद निजामी साहब।